एंड वेलकम वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो क्या होता है ना कि जब आपको लगता है कि दोस्त को थोड़ा जलाना है तो सिंपल सी बात है, आप उसके क्रश के पास चले जाइए, उससे बात करिए। तो हमारे स्कूल में ऐसा था कि कोई भी लड़का अगर किसी के साथ ही पंगे लेता है तो हम लोग ऐसे लड़ाई नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं। हम क्या करते थे, उसकी क्रश के साथ जाके बात करते थे। यकीन मानो, ठंड के दिनों में आग जलाने में जितना मज़ा नहीं आता ना, दोस्त की जलाने में उससे ज़्यादा मज़ा आता है। वो आग, कहते हैं ना, देखो, सर्दी की आग तुम्हें गर्माहट महसूस करती है, लेकिन दोस्त के जलन की आग तुम्हें ठंडक महसूस कराती है। मैंने ठंडक बहुत महसूस करी हुई है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे सारे दोस्तों का मुझे पता था। उनकी दुखती ना से वो, और कहीं उसने बात करते करते हंस दिया, ख़त्म हो गए। हार की ज़्यादा नहीं कर सकते। हो सकता है रास्ते में चलते हुए तुम्हें उड़ता हुआ पत्थर तुम्हारे मुंह पे आता हुआ मिले, और गारंटेड वो दोस्त ने बजा होगा। तो ऐसा होता है। होते तो क्या हुआ, मेरा दोस्त जो था उसकी क्रश थी, और वो मेरा दोस्त मुझे क्या बोलता है कि भाई मुझे ना उससे बात करनी है यार, किसी तरीके से भी करवा दे। देखो, बाकी सबके क्रश होते हैं, मुझे समझ में आता है। मेरा बेस्ट फ्रेंड का क्रश मैं तो नहीं ना सहता भाई, मैं ना सहता। क्योंकि मेरे हिसाब से मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है, अगर वो उस लड़की के साथ चला जाएगा तो मेरे साथ बकचोदी करेगा कौन, मज़े कौन मानेंगे। चाइल्डहुड लाइफ तो ऐसे बर्बाद हो जानी है। प्यार तो आज नहीं तो कल हो ही जाना है भाई। और कल को शादी होगी तो बीवी को नाचा, अगर तुम अपनी बीवी को पसंद ना भी करो, मजबूरी से उसको प्यार करना ही पड़ेगा। तो प्यार का तो हमने सेट किया हुआ है फ्यूचर में, लेकिन प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट है बकचोदी के लिए। और इसके लिए मैं अपने दोस्त के प्यार की बलि दे सकता हूँ। मैं गया लड़की के पास, और मेरा दोस्त हंसते हुए उसे देख रहा है। वो मन मन से मुस्कान नहीं होती, हंसे करके, क्रीपी थी। मेरे दोस्त की थोड़ी स्माइल थोड़ी क्रीपी थी, लाइक सीरियल किलर जैसा लगता था। कोरिया का सीरियल किलर देखें, बिल्कुल वैसा लगता था। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ कर लेते हैं। मैं लड़की के पास गया, और मैं लड़कियों को क्या कहता हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी अपने दोस्त के बारे में लड़की को अच्छा नहीं बोला। तो वो लड़की बोलती है कैसे, मैंने कहा बढ़िया, आप कैसी है। तो कहती है आप, तू मेरा दोस्त है, मेरा जीजा है, आप करके क्या बात कर, तू करके बात कर। मैंने कहा हाँ ये बात सही है, क्योंकि मैंने भाभी की नज़रों से थोड़ी देर के लिए देख लिया था। अब मैं भूल गया था कि मैं एक मिशन में आया हूँ। मैंने कहा अरे हाँ तुम कैसी हो। कहते मैं तो अच्छी हूँ। कहते तुम्हारा दोस्त बड़ा अजीब नहीं लग रहा। कहता मैंने कहा हाँ लग तो रहा है, उसके पीछे एक रीज़न है। कहती है क्या। मैंने कहा मेरे दोस्त को पाइल्स है। कहती क्या, बीमारी है यार। तो कहते हाँ वो सुन लिया मैंने, लेकिन उसको ये बीमारी कब हुई। कहते बहुत टाइम से। मैंने कहा साल भर हो गए। कहते तो क्या हो गया, इस बीमारी का तो इलाज है। उसको क्यों नहीं कहते इलाज करवाने के लिए। वो इस बीमारी को एंजॉय कर रहा है, मज़े लेना सीख गया है इसके। मेरे दोस्त को ठंड हो जाती है ना, मेडिसिन नहीं लेता, 6 से 7 दिन का उसका नाक बहता रहता है, एंजॉय करता है वो बीमारियों को। कहती है, लड़की ने कहा कि बड़ा अजीब इंसान है, इसीलिए हमेशा ऐसे आधे हंसता। हाँ, इसीलिए हमेशा आधा हंसता है उसको, क्योंकि अपनी लाइफ में खुशी है, इसलिए मुंह पूरी तरह से हंसने की कोशिश करता है। फिर बाद में उसको दर्द याद आता है तो आधा हंसता है। फिर 2 दिन बाद मैं पकड़ा जाता हूँ और मुझे पता चलता है कि ऐसा नहीं है। और उससे ही बुरी बात क्या थी, हमारे एक टीचर को पाइल्स था। सर ने मुझे इतना मारा कि मैं बैठ नहीं पाया 4 दिन तक। फिर मुझे समझ में आया कि बीमारी का तो अलग बात है, लेकिन सर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। कोई बात नहीं। मुझे लगा कि उस टाइम पे मैं अपने दोस्त की दोस्ती तोड़ सकता हूँ, बट ओके कोई बात नहीं, हम दूसरा अटेम्प्ट लेंगे। अब तक लड़की को ऐसा था ना कि वो, मतलब उसको समझ में आ गया था मैंने झूठ बोला था। तो उसने मुझे आई, मैंने कहा तुमने मुझे झूठ क्यों बोला। मैंने कहा झूठ, कौन सा झूठ। कहते तुमने कहा था उसको पाइल्स, उसको तो कोई पाइल्स नहीं है। मैंने कहा कि तुम समझ नहीं पाई,
एक बड़े झूठ को छुपाने के लिए छोटा झूठ। कहते कौन सा बड़ा झूठ? मेरे दोस्त को देखो, वो साला फिर से क्रीपी है। मतलब मुझे एक बात समझ भी नहीं आती, अगर मैं उस बंदे को खराब बताऊं भी ना, ज़रूरत नहीं है, वो बंदा पहले से ही लगा हुआ है भाई अपने आप को बुरा साबित करने में। मैंने कहा तुम्हें को ऐसा दिखता है? तो वो लड़की ने कहा कि बड़ा अजीब लगता है, मतलब देखता बड़ा अजीब है और हंसता भी आधा है, कम से कम पूरा हंसता तो अच्छा भी शायद लग सकता था। मैंने कहा क्योंकि वो दिमाग से ठीक नहीं है, साइको है, साइको। कहता क्या मतलब? तुम टमाटर काटती हो घर पे कभी? तो कहा हाँ। किससे काटती हो? तो उसने बोला नाइफ से। तुम नाइफ से टमाटर काटती हो ना? वो टमाटर से नाइफ काटता है। क्या मतलब? मैंने बोला कि नाइफ के रखता है और फिर टमाटर काटता है। मैंने उसको अजीब अजीब एक्सप्लेनेशन दिए जो कि यकीन कर सकती थी, क्योंकि लौंडों का ऐसा था ना कि लड़कों को कोई भी चैलेंज दे दो कि भाई ये चीज़ कर दे, लड़कों को इम्पॉसिबल होगा ना, कर जाएंगे। तो मैंने दो चार बातें ऐसी बोली कि फिर वहाँ पर मैंने प्लान सेट किया। फिर मैं गया लौंडे के पास, मैं लड़के से बात करी। मैंने कहा भाई लड़की सेट है। क्या बात कर रहा है? हाँ, बस तुझे कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। मैं तो बोलता क्या? मैंने बोला थोड़ा क्रीपी हो जा। मैं क्रीपी मतलब? मैंने बोला कि थोड़ा साइको टाइप का बंदा बन। साइको? साइको क्यों? मैंने बोला देख भाई, लड़कियों को ना थोड़े साइको टाइप के लोग अच्छे लगते हैं, थोड़े से पकड़। तूने कभी देखा है कोई पढ़ा लिखा इंसान, वेल एजुकेटेड, उसकी कोई गर्लफ्रेंड को कभी देखा है? तो नहीं। सबसे ज़्यादा गर्लफ्रेंड किसकी होती है? सामने से बोल उठा छपरियों की। मैंने बोला बस तुझे थोड़ा सा छपरी बनना पड़ा। कहता छपरी? मैं थोड़ा सा, और नहीं बनना तो साइको बन। छपरी नहीं बनना होगा तो साइको बन जा। मतलब साइको मतलब? कहते देख भाई, लड़कियों को दो टाइप के लोग पसंद आते हैं, एक जो छपरी है, दूसरे जो साइको है। तुझे छपरी बनना है? कहता नहीं। साइको बनना है? हाँ वो बन जाऊंगा। तो मेरा दोस्त 15 दिन तक साइको वाली हरकतें करने लगा। फिर हमारा एक तीसरा दोस्त था, वो हरामी, वो मुझे जलाने के लिए उस लड़की को जाकर सारा भांडा खोल दिया। 15 दिन बाद वो लड़की सेट हो गई मेरे दोस्त से। मुझे ये समझ में नहीं आया कि उस लड़की को ये सब साइको अपना पसंद कैसे आया। मेरा दोस्त सबके साथ खेलता था, खास करके बच्चों से बॉल लूटना। लोग जब क्रिकेट खेल रहे हैं बॉल पकड़ के फेंक देना, सर आके जिस कुर्सी में बैठते थे उसमें चौक घसीट देना, ये सब चीज़ें करता था मेरा दोस्त। और ये सब चीज़ें उस लड़की को पसंद आ गई। और पसंद क्या आई, वो लड़की मुझे आगे कहती है तुमने सही कहा था, थोड़ा साइको है। पता है मुझे ना बचपन से साइको लोग बहुत पसंद है। मैंने कहा तेरी, नॉर्मल लोग को ढूंढना चालू कर दे, और साइको लोग को देखना है ना, जाके कोरियन ड्रामा देख, किस तरह से मर्डर मिस्ट्री होती है वहाँ पर। मुझे लगा वो डर जाएगी यार। मुझे लगा कि नॉर्मल होगा कि हाँ, मतलब इस ऐसे बंदे से कौन प्यार करेगा, कल को इसने कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर दी तो। वो इम्प्रेस हो गई। और मुझे तब तक श्योरिटी नहीं थी। मुझे फिर किसी और ने आके बताया कि उसके पापा जो है वो जेल जा चुके थे 3 लोगों का मर्डर करने के बाद। मैंने कहा अच्छा ये उनकी बेटी है क्या? हाँ फिर तो ठीक है, फिर तो साइको को प्यार कर सकती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देम प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एंजॉय द शो।